हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? फटाफट चेक कर लीजिए, क्या मैं लाइव हूं, क्या मैं ऑडिबल हूं, क्या मैं विजिबल हूं या नहीं। Am I live? Am I audible? Am I visible? Quickly give me an audio video check. All of you, very very good evening. वो सभी बच्चे जो मुझे लाइव देख रहे हैं, सभी मुझे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है सीएस अंशुल अग्रवाल। मैं एकाग्रता का फाउंडर और डायरेक्टर हूं। आप लोगों के लिए लेके आऊं एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल पे डेडिकेटेड बैच जिसका नाम है सफलता बैच फॉर सीए फाउंडेशन। ये बैच में पूरा सिलेबस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके और अपना बेस्ट दे सके। चलिए, गुड इवनिंग सयन घोष बाबू, स्नेहा दास, शुभोजीत बाबू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन 3 सक्सेस मंत्रास के साथ, दैट इज पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस के साथ। मेरा टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा। मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे पाया जाता हूं इसी यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हो गए? बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, बैंक रिकंसिलिएशन, रेक्टिफिकेशन हो चुका है, प्लेलिस्ट बन चुकी है, अच्छे से देख लीजिएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चैप्टर चल रहा है जो परसों खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर हम करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अगर आप डेडिकेटेड तरीके से पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो मे 25 वाले बच्चों के लिए हमारी एक बैच है अड्डा 24/7 ऐप पे जिसका नाम है एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर सीए फाउंडेशन, जो कि चालू हुई है 16 दिसंबर से। अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ आप रिकॉर्डिंग्स हमारी देख सकते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको वहां मिलेगा। और अगर आप सितंबर 25 या जनवरी 26 के एस्पायरेंट है तो 1 अप्रैल से नई बैच चालू हो रही है ओनली ऑन अड्डा 24/7 ऐप, और आप वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पहले के लेक्चर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन है, या तो इसी यूट्यूब चैनल पे होम पेज पे अगर आप देखेंगे एक सेक्शन बना है सफलता बैच अकाउंट्स बाय अंशुल सर, और सारे सब्जेक्ट का सेक्शन बना है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, या ये क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों, सीए फाउंडेशन का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं, तो ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं महापैक या महापैक प्रो। महापैक प्रो के अंदर आपको एडिशनली बुक्स मिलती है, हार्ड कॉपीज ऑफ बुक्स मिलती है। महापैक में आपको पीडीएफ बुक्स मिलती है। आप चाहें तो 6 मंथ्स का या 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसकी प्राइसेस यहां पर आप लोगों के सामने है। टाइम टू टाइम ऑफर्स चलती रहती है। अभी 10% ऑफ आपको मिलेगा अगर आप ये सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं। और कर क्या रहे हो? जितने लोग देख रहे हो, पहले वीडियो को लाइक करो, अटेंडेंस मार्क करो, है ना। अशोक भाई, कृति, फैक्टबल 2M, सुपरस्टार और तनिष्का, प्रतीक्षा कामले, गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट्स हम लोग देख रहे हैं। अकोमोडेशन बिल का कंसेप्ट आज हमने करना है। बाद में मैंने रिव्यू किया, इलस्ट्रेशन 8 वाज नॉट ऑन अकोमोडेशन बिल। पहले उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 8 को पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं, और फिर अकोमोडेशन बिल को लेकर आगे बढ़ेंगे। रेडी ऑल ऑफ यू? चलिए फटाक से अपने रजिस्टर्स ओपन कर लीजिए। हाँ जी, रीटा ओन ₹1 लाख टू श्रीमन। रीटा ओड, ओड का मतलब क्या है? रीटा ओड ₹1 लाख टू श्रीमन। ओड टू मतलब रीटा को श्री को देना है। तो रीटा को 1 लाख रुपए श्रीमन को देना है। ऑन 1 अक्टूबर 21 रीटा एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय श्रीमन। तो श्रीमन ने बिल ड्रॉ किया है, तो श्रीमन बन गया ड्रॉवर, और रीटा एक्सेप्ट कर रही है तो रीटा बन गई कौन? ड्रॉई बन गई। फॉर द अमाउंट एट 3 months, श्रीमन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंक एट 99,000। हमने डिस्कस किया है कि जो ड्रॉवर होता है उसके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 में से यहां पर क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया है? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक ऑन दिस डेट बिफोर द ड्यू डेट रीटा अप्रोच श्रीमन फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। मतलब ये क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या क्या है? डिस्काउंटिंग का है, उसके बाद रिन्यूअल का है। ओके, रिन्यूअल के टर्म्स आपको यहां पर दिए हैं। रीटा शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट श्रीमन। दीज अरेंजमेंट्स वर कैरिड आउट बट आफ्टरवर्ड्स रीटा बिकेम इंसॉल्वेंट। ओ और फिर यहां पर क्या दिया है? इंसॉल्वेंसी भी दिया है। तो भाई साहब सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में लेकर आ गए, एक ही जगह पर दिए। देरी किस बात की? शुरुआत करते हैं 5 जर्नल एंट्रीज विद नरेशंस। वो तो हम लिखते ही नहीं है इन दी बुक्स ऑफ श्रीमन। श्रीमन बोले तो कौन? ड्रॉवर। तैयार है सभी लोग? फटाक से एक बार जवाब दे दो। और यार ये क्या है? अटेंडेंस मार्क कर नहीं रहे हो, किस चीज की कंजूसी कर रहे हो, है ना। चलो फटाक से अपने रजिस्टर्स में आएंगे, सभी जने लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ श्रीमन। श्रीमन कौन है? ड्रॉवर है। जर्नल एंट्रीज
इन द बुक्स ऑफ सिरीमन। सिरीमन कौन है? जर्नल एंट्रीज। शुरुआत से शुरू करते हैं। प्रिंस मेरे भाई गुड इवनिंग। चलो सबसे पहले बात है, रीटा को सिरीमन को पैसे देने थे 1 लाख। 1 अक्टूबर को रीटा ने एक्सेप्ट किया। हम कौन है? सिरीमन। हमने बिल ड्रॉ किया है। ओके, तो पहली एंट्री कब होगी? 1 अक्टूबर 2021। मैं हूं ड्रॉवर, मैंने बिल ड्रॉ किया। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री क्या होगी दोस्तों? चेक कीजिएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। इट सेज दैट द बिल इज ड्रॉन फॉर द अमाउंट। फॉर द अमाउंट मतलब जितना पैसा लेना है उतने का बिल हमने ड्रॉ किया। आदि गुड इवनिंग। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटाज अकाउंट। बहुत बढ़िया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटाज अकाउंट क्रेडिट। चेक कीजिएगा सभी जने, ये सबको क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। नाउ सिरीमन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक फॉर ₹99,000 ऑन 3 अक्टूबर। अब ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया, ड्रॉई के पास आ गया। उसके बाद ड्रॉवर ने क्या किया? बिल को जाकर बैंक में डिस्काउंट किया। कब किया? 3 अक्टूबर को। सो 3 अक्टूबर 2021। गुड इवनिंग अर्चिता मैम, जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया। क्या एंट्री पास करेंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट 99,000। बैंक अकाउंट डेबिट 99,000। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,000। बैंक अकाउंट डेबिट 99,000, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। ठीक है, आपने जाके 3 अक्टूबर को बिल डिस्काउंट कर लिया बैंक में। ना बिफोर द ड्यू डेट, जब भी ये कहा जाता है ना बिफोर द ड्यू डेट, मतलब हमें ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी। 1 अक्टूबर को बिल बना है बेटा जी, और ये बिल का टर्म है 3 मंथ्स। तो नवंबर, 1 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 2nd, 3rd, 4th जनवरी की बात है। अगला ट्रांजैक्शन आएगा कब बेटा जी? 4th जनवरी को। सो 4th जनवरी 22 को। समझना, बिफोर द ड्यू डेट रीटा अप्रोच सिरीमन फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। रीटा आती है और कहती है कि यार अंशुल, आई एम सॉरी श्रीमन, बिल मुझे रिन्यू करना है। अब रीटा को कोई मना कैसे कर सकता है? अब ये बिल मेरे पास तो है ही नहीं, मुझे पहले जाकर ये बिल किससे लाना पड़ेगा? बैंक से लाना पड़ेगा। और जब बैंक से मैं ये बिल लाऊंगा, मुझे बैंक को पूरा 1 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा। मैंने यहां 1 लाख नहीं लिखा। मुझे बैंक को क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू पे कंप्लीट 1 लाख रुपीस टू बैंक। बराबर है? ठीक है, सबसे पहले मैं ये बिल जाकर बैंक से लेकर आता हूं। क्या एंट्री पास करूंगा? इट इज लाइक डिसऑनर ऑफ द बिल। डिसऑनर ऑफ द बिल की एंट्री बहुत सिंपल होती है। ड्रॉइज अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुनना, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल जिसके पास है उसको करो क्रेडिट। तो यहां पर भैया जी मैं डेबिट करूंगा। 1 मिनट रुको, 4th जनवरी 22, एक लाइन में नहीं था ना इसीलिए। 4th जनवरी 22, हाँ जी, रीटास अकाउंट डेबिट, रीटास अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीस का बिल है। और मैंने क्या कहा? ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल जिसके पास है उसको करो क्रेडिट। बिल किसके पास है बेटा जी? ये बैंक के पास, तो बैंक को करेंगे हम क्रेडिट। ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्लियर हो गया सबको? चेक करिएगा। परफेक्ट, क्लियर, वेरी गुड हेमांशु। अब देखो क्या कहा, सिरीमन एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 50,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट on the remaining amount at 12% per annum for 3 months, and for the balance Rita should accept a new bill at 3 months. टर्म्स को समझना, 1 लाख रुपए का बिल था। हमारा भाई कहता है कि पहले मुझे 50,000 रुपए तुरंत पे करो। कैसे पे करो? कैश में पे करो इमीडिएटली। और बाकी का जो 50,000 रुपए बचेगा इसका मैं नया बिल बना लूंगा, न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन ये जो 50,000 रुपीस है इसका हम नया बिल तो बनाएंगे 3 महीने बाद का, लेकिन इस पे मुझे इंटरेस्ट लगेगा, मतलब, और वो इंटरेस्ट भी मुझे कैश में रिसीव करना है। तो कैश में आपको 2 चीजें रिसीव करनी है, एक तो 50,000 रुपए, दूसरी चीज आपको रिसीव करनी है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना लगेगा कैलकुलेट करते, बहुत अच्छे से समझिएगा। 1 लाख रुपीस का बिल था, 50,000 आपको इमीडिएटली मिल रहे हैं, बाद में कितना पैसा मिलेगा? 50,000।
ये जो 50,000 बाद में मिलेगा इस पे इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम के हिसाब से 3 मंथ्स का, इंटू 12% इंटू 3/12, तो 50,000 पे 3% मतलब 1,500। अंशुल सर एक बात बताइए, ये कहां लिखा है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट भी कैश में पे करना है? स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय, चलो पढ़ो। रीटा अप्रोच श्रीमन फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल, ठीक है, आगे पढ़िएगा क्या कहा है। श्रीमन एग्रीड ऑन द कंडीशंस दैट ₹50,000 टू बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट। अब समझना, मुझे 50,000 इमीडिएटली पे करना है टुगेदर विद इंटरेस्ट, मतलब 50,000 प्लस इंटरेस्ट मुझे अभी पे करना है ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम फॉर 3 मंथ्स एंड फॉर द बैलेंस मतलब जो बाकी का 50,000 बचेगा, रीटा शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट 3 मंथ्स। मैटर सबको क्लियर हुआ? चलिए, नहीं बेटा हिमांशु गलत कर रहे हो, नए बिल का अमाउंट 51,500 नहीं है हिमांशु, नए बिल का अमाउंट 50,000 ही है, समझना। कैश में रिसीव होगा 51,500। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 4 जनवरी 22, ड्रॉवर के लिए ये इंटरेस्ट इनकम होती है, ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। क्या एंट्री होगी? रीटास अकाउंट डेबिट 1,500 टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,500। चेक कीजिएगा, रिटार्स अकाउंट डेबिट 1,500 टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,500, ठीक है। अब मुझे देखो रीटा से बेटा कितना लेना है, टोटल 1 लाख प्लस 1,500, 1 लाख 1,500। अब ये अमाउंट मैं कैसे रिसीव कर रहा हूं? अगली एंट्री 4 जनवरी 2022 को, मैं चाहूं तो कंबाइन एंट्री भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो स्प्लिट एंट्री भी कर सकता हूं। वापस पढ़ना, क्योंकि हिमांशु ने गलत आंसर दिया इसलिए मैं वापस पढ़वा रहा हूं, नहीं तो जरूरत नहीं थी। ये समझना, कंडीशन दैट ₹50,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट, मतलब 50,000 रुपए और इंटरेस्ट मेरे को चाहिए अभी के अभी। तो आपको कैश में कितना मिलेगा? कैश अकाउंट डेबिट 51,500। ये क्लियर हुआ? रीटा शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट 3 मंथ्स। बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा? 50,000, उसका नया बिल एक्सेप्ट कर लीजिए, मतलब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50,000 टू रीटास अकाउंट क्रेडिट 1,01,500। दोस्तों आप अगर चाहें तो इसकी स्प्लिट एंट्री कर सकते हैं। स्प्लिट एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 51,500 टू रीटा अकाउंट 51,500, फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50,000 टू रीटा अकाउंट क्रेडिट 50,000। किसी भी तरीके से आप एंट्री करें, कंबाइन करें, स्प्लिट करें, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज अरेंजमेंट्स वर कैरिड आउट बट आफ्टरवर्ड्स रीटा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 40% ओनली कुड बी रिकवर्ड। ओके, अब रीटा हो जाती है इंसॉल्वेंट। अब हम क्या करेंगे, उसकी डेट नहीं दी है तो हम इसी बिल की ड्यू डेट ले लेंगे। 4 जनवरी 22 को बिल बना है 3 महीने का, ड्यू डेट निकालिए 4 फरवरी, 4 मार्च एंड 4 अप्रैल, 5th, 6th, 7th अप्रैल, 7th अप्रैल 22। क्या हुआ 7th अप्रैल 22 का? ये वाला बिल जो है ये डिसऑनर होता है क्योंकि रीटा इंसॉल्वेंट होती है। डिसऑनर की एंट्री क्या बताई बेटा जी मैंने? ड्रॉइज अकाउंट डेबिट, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल जिसके पास है उसको करेंगे क्रेडिट। तो कुछ नहीं दिया होता है तो हमारा अजम्पशन होता है हमने बिल को रिटेन किया है, तो क्योंकि हमने बिल को रिटेन किया है तो हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री बाद में की जा सकती है। भाई देख यार सिंपल सी चीज है, रिन्यूअल पे समझना सयन भाई, 4 जनवरी को रिन्यूअल पे 1, 2, 3 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अब ये 3 ट्रांजैक्शन को कैसे भी ऊपर नीचे कर लो, बट मैं सयन भाई मेरी बात समझना, लॉजिकली समझाता हूं, कहानी को फॉलो करोगे ना कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। पहले पुराना बिल कैंसिल हुआ क्योंकि रिन्यूअल करना है तो पुराना बिल कैंसिल कर दिया, ये क्लियर हो गया। अब उससे जो मुझे टोटल पैसा लेना है बेटा सयन, उसमें इंटरेस्ट भी तो इंक्लूडेड है, तो जब तक मैं इंटरेस्ट ड्यू नहीं करूंगा मैं रिसीव कैसे करूंगा? इसलिए मैंने इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री की, उसके बाद में मैंने पैसा रिसीव कर लिया।
मैंने सिर्फ ये कहा कि रिसीव करते समय मैंने कंबाइन एंट्री की, आप चाहो तो स्प्लिट एंट्री कर लो। तो मेरे हिसाब से यही आइडियल सीक्वेंस है। अब थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो आइडियली मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि तीनों एंट्री 4 जनवरी की है। क्लियर है? 4 जनवरी 3 महीने 3 दिन 7 अप्रैल 2022 को बिल होता है कैंसिल, क्योंकि डिसऑनर हो गया है। अब रिकवर कितना हुआ है चेक करना, बट आफ्टरवर्ड्स रीटा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। हर स्टेट नहीं होना चाहिए था, आई थिंक रीटा हर है। चलो लास्ट एंट्री ऑफ द क्वेश्चन, 7 अप्रैल 2022। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैट डेट अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट क्रेडिट। अब समझिएगा, मुझे रीटा से टोटल लेना है 50,000 रुपए। क्वेश्चन कहता है 40% कुड बी रिकवर्ड, तो 50,000 का 40% होता है 20,000 हमने रिकवर कर लिया, और जो रिकवर नहीं हुआ वो है हमारा बैड डेट, उसका अमाउंट होगा 30,30,000। चेक करिएगा, चेक करिएगा। अरे बस करो यार, बस इतनी तारीफ करोगे तो प्यार हो जाएगा यार। कहां जाऊंगा मैं, बताओ फिर? किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा मैं। हो गया, चलो चलो लिखो, छापो। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, बैड डेट अकाउंट 30,000, टू रीटा 50,000। हिमांशु समझ में आया? बहुत सही बात कही है तनिष्का, सीक्वेंस रहेगा तो मिस्टेक नहीं होगी। यार बात बहुत सिंपल है, मुझे ना रटना कुछ नहीं है, मुझे समझना है। और अगर मैंने चीजों को समझ लिया और एक स्टोरी की तरफ ब्रेक कर दिया ना, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्टोरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे, बहुत बढ़िया। अकोमोडेशन बिल का कंसेप्ट कल हम देख रहे थे। हमारे मियां प्रिंस और स्नेहा जी दोनों के बीच में चल रहा था क्या, बिल। तो स्नेहा ने एक बिल, प्रिंस ने बिल ड्रॉ किया। स्टेप नंबर 1, 10,000 रुपए का 2 महीने का स्नेहा पे। स्नेहा बन गई ड्रॉइंग, स्नेहा ने एक्सेप्ट करके वापस प्रिंस को दिया। प्रिंस जाता है बैंक में, बिल को करता है डिस्काउंट, और बैंक क्या बन जाता है? बैंक बन जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। बैंक क्या करता है? 200 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करके 9,800 प्रिंस को देता है। प्रिंस बैंक से बाहर आता है और प्रिया के साथ आधा पैसा और आधा डिस्काउंटिंग चार्जेस शेयर करता है, सुख दुख के साथ ही। अब मैंने क्या कहा था कल, ड्यू डेट से पहले बैंक जाएगा स्नेहा के पास, और बैंक स्नेहा से जाके कितना पैसा मांगेगा? आपने कल सही जवाब दिया था, 10,000 रुपीज दी अमाउंट ऑफ बिल, है ना? लाइक ठोको यार, जितने लोग देख रहे हो उसके आधे भी लाइक्स नहीं। क्या है ये, सीरियसली मांगना पड़ रहा है भाई। नाउ अंडरस्टैंड, होना ये चाहिए कि ड्यू डेट से पहले प्रिंस को स्नेहा को 5,000 रुपए देने चाहिए। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस। क्यों? समझना, ये जो बिल है, ये बिल है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल का मतलब होता है व्हेन बोथ द पार्टीज आर इन नीड ऑफ फंड्स, दोनों को पैसों की जरूरत होती है, तो अपने पैसों की जरूरत को फुलफिल करने के लिए एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। एक जना बिल ड्रॉ करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को वापस देता है, बैंक में जाते हैं, डिस्काउंट करते हैं, जो पैसा मिलता है उसको लाते हैं, जो खर्चा मिलता है उसको दोनों बांट लेते हैं। अब ड्यू डेट से पहले, क्योंकि बैंक स्नेहा के पास आके 10,000 रुपीज लेके जाएगा, तो ड्यू डेट से पहले आइडियली प्रिंस को पता है क्या करना चाहिए? 10,000 में से प्रिंस का शेयर है 50%, 5,000 रुपए। प्रिंस को अपना 5,000 रुपए ले जाकर किसको देना चाहिए? स्नेहा को, ताकि स्नेहा के पास खुद का 5,000 रुपए, प्रिंस का 5,000 रुपए, दोनों मिलाकर 10,000 रुपए हो जाएंगे और वो बैंक को पैसा दे सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एंड हाउ दे आर पुट फॉरवर्ड। इलस्ट्रेशन 8 तक हमारा हो गया, 4 नंबर बचा है, वो हम लास्ट लेक्चर में करेंगे। इलस्ट्रेशन 9 बाद में करेंगे, पहले करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। अकोमोडेशन के बिल के क्वेश्चंस करने के लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही यूनिक वर्किंग नोट का फॉर्मेट बनाया है। बहुत ही यूनिक फॉर्मेट है ये फॉर्मेट अगर आपने समझ लिया तो ट्रस्ट मी अकोमोडेशन बिल का कंसेप्ट आपका हो गया। जर्नल एंट्रीज तो बिल्कुल हलवा है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलेशंस, ठीक है? पूरी शिद्दत से, पूरी कंसंट्रेशन से सभी जन ये समझेंगे। इसके बेसिस पे 9 नंबर आज आप ट्राई करेंगे। इलस्ट्रेशन 10 अभी मैं आपको यहां सिखा रहा हूं पूरा डिटेल में। इलस्ट्रेशन 10 के बेसिस पे 9 नंबर आपको घर पे
अटेम्प्ट करना है, कोशिश करना है कि आप लोग कर पा रहे हैं क्या। लेट्स गेट स्टार्टेड। X draws on Y a bill of exchange for 30,000 on 1st April 22 for 3 months. Plain reading देते हैं, ठीक है। Y accepts the bill and send it to X who get it discounted for 28,800. X ने Y पे एक बिल बनाया, Y ने एक्सेप्ट करके X को वापस दिया। प्रिंस और स्नेहा वाली कहानी है। X ने क्या किया, बैंक में जाके उसे डिस्काउंट किया और X रेमिट्स 9,600 टू Y, और बैंक से जो पैसा मिला ना उसमें से कुछ अमाउंट Y को दे दिया। अब देखो यहां पर अकोमोडेशन रेशियो दिया नहीं है, लेकिन ये जो अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट रेमिटेड है इसके बेसिस पे हमें वो रेशियो निकालना है। ऑन द ड्यू डेट X being unable to remit the amount due accepts a bill for 42,000 for 3 months which is discounted by Y for 40,110. अब आइडियली ड्यू डेट से पहले होना क्या चाहिए, जो ड्रॉवर था उसको अपना हिस्सा ड्रॉई को देना चाहिए ताकि ड्रॉई बैंक को बिल ऑनर कर सके। यहां पर ऐसा नहीं हुआ, X अपना शेयर Y को नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, मतलब एक ट्रांजैक्शन खराब होने से इंसान थोड़ी खराब हो जाता। तो X अपना शेयर Y को नहीं दे पाया तो X ने Y से क्या कहा, अब एक काम कर, एक दूसरा बिल बनाते हैं। अब यहां पर आप Y बनेगा ड्रॉवर और X बनेगा ड्रॉई। आप समझ रहे हो, Y will become drawer and X will become drawee, और ये बिल बनाकर अब Y जाता है बैंक में, डिस्काउंट करता है और Y कुछ पैसा X को कर देता है। मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये चलता रहता है। अकोमोडेशन इस क्वेश्चन में कुल मिलाकर कितने बिल है, 2 बिल है। बहुत अच्छे से समझना वर्किंग नोट को किस तरीके से हमें मैनेज करना है। 2 पार्टीज है, एक है X, दूसरा है Y, और तीसरा कॉलम हम बनाएंगे टोटल का। पहला कॉलम X का, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कलर चेंज करूं क्या, ये ज्यादा अच्छे से दिख रहा है क्या, हाँ ये ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, ब्लैक ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। ओ ओ ओ ब्लैक कलर से वर्किंग नोट बनाता हूं। एक कॉलम बन गया X का, एक कॉलम बन गया Y का, और यहां पर कॉलम बन गया टोटल का। चेक करिए, इज दिस विजिबल नाउ, बेटर, परफेक्ट। अब हम यहां पर सबसे पहले जो डेटा लेंगे बेटा जी, वो लेंगे बिल नंबर 1 का, डेटा फॉर बिल नंबर 1। बिल नंबर 1 में X ड्रॉज अ बिल ऑन Y फॉर 30,000, ठीक है। तो बिल नंबर 1 में इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, X है ड्रॉवर, Y है ड्रॉई। X है ड्रॉवर और Y है ड्रॉई। ये क्लियर हो गया। यहां पर 3 अमाउंट्स हमें चाहिए होती है बिल में। एक होता है कि बिल कितने का है, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस अमाउंट। दूसरा, इसमें से हम माइनस करते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, और फिर जाकर हमें मिलता है नेट अमाउंट, ठीक है। अब ये सारी अमाउंट्स क्वेश्चन में दी होती है, मतलब कोई तो तरीका होता है जहां पर क्वेश्चन में अमाउंट दी होगी। अच्छा, अभी तक इस क्वेश्चन में कहीं पर भी अकोमोडेशन का रेशियो नहीं दिया हुआ है दोस्तों। तो अगर वो रेशियो नहीं दिया है तो ये सोचने वाली बात है कि हम लोग कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, मैं हूं, चिंता मत करो। X draws on Y a bill of exchange for 30,000। बिल नंबर 1 की बात हो रही है, X ड्रॉ, तो X ड्रॉवर है, Y ड्रॉई है। कितने का बिल ड्रॉ किया, 30,000। जिंदगी में कभी भी अकोमोडेशन बिल के कंसेप्ट अटक जाओगे, ये लेक्चर आपके पास सेव करके रखना। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आपको दिखा भी दूंगा लास्ट में। ये वाला जो लेक्चर है इसको अपने पास पूरा सेव कर लेना, ये क्वेश्चन की मदद से आप पूरा के पूरा समझ लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, X ने Y पे बिल बनाया 30,000 का। स्टेप नंबर्स भी मैं आपको लिखवाऊंगा। Y accepts the bill and send it back to X who get it discounted for 28,800। अब देखना, या तो क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करने का तरीका दिया होगा कि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया है, या फिर क्वेश्चन के अंदर पता है क्या दिया होगा, नेट अमाउंट, मतलब डिस्काउंट के बाद कितना मिला है। अगर आप ये क्वेश्चन देखते हैं तो यहां पर दिया है X get it discounted for 28,800। क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे ये वाली फिगर दी है 28,800? चेक ऑल ऑफ यू,
तो मैं यहां पे स्टेप नंबर्स लिख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। स्टेप नंबर्स मतलब पता चलेगा कि हमने सबसे पहली फिगर कौन सी लिखी बेटा जी, ये वाली। दूसरी फिगर कौन सी लिखी बेटा जी, ये वाली। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं थर्ड नंबर फिगर फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं? कैन आई नॉट फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? कैन यू टेल मी हाउ मच आर द डिस्काउंटिंग चार्जेस? वेरी गुड, very good. Archita has given the correct answer. Divya, I think there is some typo. Okay, Divya, you corrected. बहुत बढ़िया। So correct answer है डिस्काउंटिंग चार्जेस है 1200 रुपीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ये सबको क्लियर हुआ क्या? चेक करो। स्टेप नंबर 1 था 30,000 का ग्रॉस अमाउंट है। स्टेप नंबर 2 डिस्काउंटेड फॉर 28,800। स्टेप नंबर 3 द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज 1200। अब यार आयरनी पता है क्या, यहां पर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी अकोमोडेशन रेशियो नहीं दिया है। हाउ डू आई डू? कैसे करूं मैं इसको? ये वाली लाइन पे फोकस कीजिएगा। ये वाली लाइन पे फोकस कीजिएगा। क्या कह रही है ये लाइन? x इमीडिएटली रेमिट्स 9,600 टू y। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? x को बैंक से कितना मिला था दोस्तों? थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक्स बैंक में जाता है, बिल्कुल डिस्काउंट करता है, बैंक से कितना मिलता है? 28,800। समझना, 28,800 में से एक्स वाई को कितना दे रहा है? 9,600। एक्स वाई को दे रहा है नेट अमाउंट 9,600। ये है बेटा मेरा स्टेप नंबर 4। चेक करो। द अमाउंट रेमिटेड बाय एक्स टू y is 9,600। अब थोड़ा दिमाग चलाओ, आगे कैसे बढ़ सकते हैं? अब सोचो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बैंक से टोटल x लेकर आता है 28,800, क्लियर है, जिसमें से x y को दे रहा है 9,600। क्या आप मुझे बता सकते हो x ने खुद ने कितना पैसा रखा है? Can you tell me? Can we find out that amount? How much amount is kept by X himself? सर बैंक से लेकर आया है 28,800, चेक करिएगा, माइनस Y को दे दिया है 9,600। सर X के खुद के पास बचा है। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड सुबोजित। द करेक्ट आंसर इज 19,200। द करेक्ट आंसर इज 19,200। फैंटाबुलस। अब यार आगे कैसे बढ़ा जाए? अकोमोडेशन रेशियो तो अभी भी नहीं आया। अभी तो हमें सिर्फ ये पता चला है कि बैंक से टोटल 28,800 लाए थे, उसमें से एक्स ने रखा 19,200, वाई को दिया 9,600। तो अकोमोडेशन रेशियो कैसे निकालेंगे? अंशुल सर यहीं से तो रेशियो निकलेगा, जरा देखो देखो सीखो। एक्स ने कितना रखा और वाई को कितना दिया, यहां से अकोमोडेशन रेशियो निकलेगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सिंपल है। एक्स ने रखा है 19,200, समझिएगा, और वाई ने रखा है, वाई को दिया है 9,600। अब अगर मैं 19,200 को 9,600 से डिवाइड करता हूं तो इसकी वैल्यू आती है 2। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब बहुत आराम से समझा रहा हूं। एक्स हैज केप्ट twice money than y। y को जितना पैसा दिया उसका दुगना पैसा x ने रखा। तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि x और y का जो रेशियो है क्या वो 2:1 नहीं होगा? और फ्रैक्शन क्या होगा? 2/3 एंड 1/3। तो कॉन्सिक्वेंटली भाइयों और बहनों, बिल नंबर 1 का हमें अकोमोडेशन रेशियो मिल गया 2/3 एंड 1/3। चेक कीजिएगा क्या मिला अकोमोडेशन रेशियो? 2/3 एंड 1/3। स्टेप नंबर 4 हो गया, स्टेप नंबर 5 हो गया। अब मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा बेटा जी स्टेप नंबर 6 में और स्टेप नंबर 7 में। स्टेप नंबर 6 में जो ग्रॉस अमाउंट है ना बेटा बिल का 30,000, उसको मैं 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये बन जाएगा 20,000 और ये बन जाएगा 10,000। कितना बन जाएगा? 30,000 बिकम्स 20,000, 10,000। और जो 1,200 रुपीज का डिस्काउंट है
वो भी 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 1200 डिवाइडेड बाय 3 होता है 400 रुपए। तो यहां पर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट होगा 800 रुपए और यहां पर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट होगा 400 रुपए। और अब सारे कैलकुलेशंस मैच हो रहे हैं क्या, चेक कर लीजिएगा सभी। क्या कहा मैंने आपसे, दिया और बाकी सुख दुख के साथी। बैंक से जो पैसा मिला वो है सुख और जो डिस्काउंट मिला वो है दुख। चेक करिएगा, 28,800 रुपए का डिस्काउंट मिला है और पैसा मिला और 12,100 रुपए का डिस्काउंट मिला है। जो भी होता है दोनों जने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब कहानी को समझना, ड्यू डेट पे बैंक जाएगा किसके पास, वाई के पास। बैंक वाई से जाकर कितना पैसा मांगेगा, पूरा के पूरा बिल का अमाउंट कितना है बेटा जी, पूरा के पूरा 30,000। अब 30,000 में से वाई की खुद की लायबिलिटी तो 10,000 है, लेकिन y को x से कितना लेना है, 20,000। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है बंधु, इस फिगर को मैं हाईलाइट करके रखता हूं। हाउ मच मनी इज रिसीवेबल बाय y फ्रॉम x, 20,000। ये क्लियर हो गया। y को x से कितना लेना है, 20,000 लेना है। अब देखो क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट x बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू, ये अमाउंट मिल गया हमें, रेमिट द अमाउंट ड्यू। x को y को कितना देना था, 20,000। ये क्लियर हो गया सबको यहां तक, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, फाड़ देंगे पूरा इंटरनेट, इतना अच्छे से पढ़ाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। ऑन द ड्यू डेट x बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू, x को y को 20,000 रुपए देना था, x y को 20,000 रुपए नहीं दे पाया। इंस्टेड वो क्या करता है, एक्सेप्ट्स अ बिल फॉर 42,000 फॉर 3 मंथ्स। अब यहां पिक्चर में आता है मुन्ना, बिल नंबर 2। बिल नंबर 2 में रिश्तों को अनलॉक करते हैं। ड्रॉवर है कौन, अब ड्रॉवर है y और ड्रॉई है कौन, x। y है ड्रॉवर, x है ड्रॉई। चेक कीजिएगा, वापस वही 3 अमाउंट आएंगे, ग्रॉस अमाउंट माइनस डिस्काउंटिंग चार्जेस नेट अमाउंट। प्लीज अंडरस्टैंड, इन दोनों के बीच में ये लेन देन का व्यवहार चलता रहता है। x को y को 20,000 देना था, नहीं दिया, कोई बात नहीं। x ने कहा यार सिंपल एक चांद, टेंशन मत ले, नया बिल बना ले मेरे ऊपर 42,000 का। तो y ने बिल ड्रॉ किया x के ऊपर 42,000 का। स्टेप नंबर्स मैं थोड़ा सा रुक के लिखता हूं। ग्रॉस अमाउंट है बिल का 42,000। अब y बैंक में जाकर इसको डिस्काउंट करता है 40,110 में, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं दिए, नेट अमाउंट दिया है 40,110। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने होंगे, कैलकुलेट कीजिएगा। 42,000 माइनस 40,110, 1,890 रुपीज के डिस्काउंटिंग चार्जेस है। स्टेप नंबर्स यहां पर लिखते हैं। 6-7 तक हो गया था, 8th नंबर पे दिया है ग्रॉस अमाउंट, 9th नंबर पे दिया है नेट अमाउंट और 10th नंबर पे दिया है डिस्काउंट का अमाउंट। चेक कीजिएगा, क्लियर हुआ। अब अपने दिमाग में से ये निकाल देना कि दोनों बिल्स में अकोमोडेशन रेशियो सेम होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों बिल्स में से अकोमोडेशन रेशियो अलग अलग हो सकता है, होता भी है काफी बार। अब देखना, y ने ड्रॉ किया x पे, x ने एक्सेप्ट करके दिया y को, y बैंक में जाता है, ये डिस्काउंट करता है। अब ये जो पैसा y को मिला है ना बैंक से, कुछ पैसा y खुद रखेगा, कुछ x को देगा। लेकिन रुकना, जो x को पैसा देगा ना, उसमें से वो पता है क्या करेगा, एडजस्टमेंट करेगा। किस चीज का एडजस्टमेंट करेगा, जो पहले का पैसा लेना बाकी था। ये देखो भैया, ये जो पहले का 20,000 रुपए लेना बाकी है ना, y क्या करेगा, x को पैसा देने से पहले, प्लीज अंडरस्टैंड, बिफोर गिविंग मनी टू x, वो ये पैसे को एडजस्ट करेगा, डिडक्ट करेगा, और डिडक्ट करने के बाद जो फाइनल अमाउंट पेबल है, फाइनल पेमेंट, y x को फाइनल पेमेंट करेगा। तो स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 10। अब ये आता है स्टेप नंबर 11। पर अंशुल सर एक बात बताओ ना सर,
ये क्वेश्चन में कहां लिखा है वो एडजस्ट करेगा। अरे भैया मैं जब तुमको बोल रहा हूं कपड़े पहनने का, तो कपड़े पहनने का मतलब क्या सिर्फ शर्ट पहन के आओगे क्या मियां? नहीं, शर्ट के नीचे पैंट भी पहन के आओगे। ऐसा थोड़ी पूछोगे तुम मेरे को, सर आप बोले थे ना सिर्फ शर्ट पहनने का, आप इधर कैसा बोले सर पैंट नहीं पहनने का। वैसे ही कॉमन सेंस की बात है, लॉजिक लगा दोस्त। y को x को पैसा देना है, ठीक है, कुछ तो अमाउंट देना है, लेकिन y को x से लेना भी तो था, कितना? 20,000। तो y क्या करेगा? दिमाग चलाएगा ना, पैसा देने से पहले अपना पैसा रिकवर करेगा 20,000, और फाइनल अमाउंट देखो कितना पे किया, y सेंड्स 6740 टू x। बेटा जी ये जो 6740 है ये कौन सा अमाउंट है? ये फाइनल पेमेंट का अमाउंट होता है। ये कौन सा अमाउंट होता है बेटा जी? फाइनल पेमेंट का अमाउंट होता है। y ने x को 6740 दिया, सीधा नीचू की तरफ आकर लिखने का 6740। स्टेप नंबर 12, y ने x को कितना पे किया? 6740 पे किया, लेकिन 6740 कब है? आफ्टर एडजस्टिंग 20,000, मतलब बिफोर एडजस्टमेंट दिस अमाउंट वुड हैव बीन 26,740। एडजस्टमेंट करने से पहले यह अमाउंट कितना हुआ होगा? 20,000 प्लस 6740, 26,740। अब देखो अकोमोडेशन रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? y ने ये बिल बैंक में जाके डिस्काउंट किया, बैंक से कितना पैसा मिला? सभी जने कैलकुलेटर पे लेंगे, 40,110 रुपीज। कितना? 40,110 रुपीज, जिसमें से y ने x को दिया 26,740, मतलब खुद ने बंधु ने कितना रखा? 13370। 13370। ये है मेरा स्टेप नंबर 14। कैसे आया 13370? वापस 40,110 माइनस 26,740, 13370। अब बेटा इन दोनों फिगर्स को कंपेयर कर लो, अकोमोडेशन रेशियो निकल जाएगा। 26,740 को अगर आप 13370 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 2, मतलब फिर से अकोमोडेशन रेशियो है 2/3, 1/3। सुख दुख के साथी दिया और बाती। अब बेटा जी ग्रॉस अमाउंट जो है 42,000, उसको भी इसी रेशियो में बांट लेना, तो ये हो जाएगा 28,000, ये हो जाएगा 14,000। स्टेप नंबर 15 और लास्ट स्टेप नंबर 16। स्टेप नंबर 16, डिस्काउंट भी बांट लेंगे इसी रेशियो में। 1890 डिवाइडेड बाय 3 तो 1260, 1260, और यहां पर 630। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। सगळ्यांना कळालं का? पटपट जवाब द्या मुलांनो, पटपट लवकर सांगा, पटपट पटपट सांगा, लवकर सांगा। एक बहुत बढ़िया चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। मैंने नहीं लिखी है, मैं क्यों जबरदस्ती क्रेडिट लूं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है तो ये बोलना जरूरी है। सिंहाची चाल गरुडाची नजर, सिंहाची चाल गरुडाची नजर, स्त्रियांचा आदर शत्रूचे मर्दन, असेच असावे मावळ्यांचे वर्तन, हीच शिवाजी महाराजांची शिकवण। जय भवानी, जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन है आज। आज 19 फरवरी सन 1630 में इस धरती पे एक महापुरुष का जन्म हुआ था। हिंदवी स्वराज का गठन करने वाले हिंदू सम्राट छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, वो अपनी सेना को आदेश देते थे, इंस्ट्रक्शंस देते थे। उस इंस्ट्रक्शंस को यहां मराठी में कहा गया है और मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। ये इंस्ट्रक्शंस कहते हैं कि आपकी जो चाल होती है, आप जिस तरीके से चलते हैं, आपको ऐसे चलना चाहिए, नीडर होकर चलना चाहिए जैसे कि कोई शेर चल रहा हो, है ना। शेर की तरह आत्मविश्वास और पराक्रम से आगे बढ़े। सिंहाची चाल, गरुडाची नजर,
म्हणजे काय, मतलब गरुड़ की तरह तेज और दूरदृष्टि से सोचना चाहिए। गरुड़ का मतलब समझते ना, ईगल, तो ईगल की तरह तेज और दूरदृष्टि से सोचना चाहिए। स्त्रियांचा आदर, शिवाजी महाराज कहते थे एक सच्चा आदमी वही है जो औरतों की इज्जत करना जानता हो। शत्रु से मर्दन, मतलब अपने दुश्मनों के खिलाफ साहस और रणनीति से लड़ना चाहिए। सिर्फ साहस से काम नहीं होगा और सिर्फ रणनीति से भी काम नहीं होगा। मजा तो तब आएगा, रिजल्ट तो तब आएगा जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। साहस और रणनीति से काम करना चाहिए। असेच असावे मावळिया से वर्तन, मावळिया म्हणजे कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज के सोल्जर्स, उनको कहते थे मावळिया। असेच असावे मावळियांचे वर्तन, वर्तन मतलब बिहेवियर, आचरण, हीच शिवाजी महाराजांच्या शिकवण, हीच शिवाजी महाराजांची शिकवण, मतलब यही छत्रपति शिवाजी महाराज की सीख थी अपने मावलियों को, अपने सैनिकों को। बहुत ही अच्छी बात कही है उन्होंने। बहुत ही पावन दिन है ये, बहुत ही अमेजिंग दिन है। महाराष्ट्र में तो आज छुट्टी है और अभी तो मैं इस समय मध्य प्रदेश में हूं, तो छुट्टी तो मना नहीं सकता हूं, पर छत्रपति शिवाजी महाराज को जरूर मैं यहां पर याद कर सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखो, वाई ने अपना पैसा रिकवर कर लिया, वाई अब चिल मार रहा है, क्योंकि अब ड्रॉई कौन है, एक्स। अब ड्यू डेट पे बैंक जाएगा एक्स के घर पे, एक्स से मांगेगा 42,000। 42,000 में से एक्स का खुद का शेयर है 28,000 और वाई का शेयर होता है 14,000, 14,000। लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा था, बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकम्स बैंकरप्ट। अब ये बिल मैच्योर होता था, उससे पहले एक्स हो जाता है इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट। अब क्या करेंगे सोचो, अब क्या करेंगे सोचो। एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब बैंक एक्स के पास तो जाएगा नहीं पैसा लेने, बैंक जाएगा वाई के पास। वाई से कितना लेगा, पूरा 42,000 रुपीज लेगा। समझ में आ रहा है, वाई से पूरा 42,000 रुपीज रिकवर करेगा। लेकिन ये 42,000 में से दोस्तों वाई का खुद का शेयर है 14,000। हाउ मच अमाउंट वाई पे ऑन बिहाफ ऑफ एक्स, वाई विल पे 28,000 ऑन बिहाफ ऑफ एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। वाई ने एक्स के बिहाफ पर कितना पे किया है, 28,000। अब वाई एक्स से ये रिकवर करता है और कहते हैं 50 पैसे इन अ रुपी इज रिकवर्ड, मतलब उसमें से सिर्फ 50 पैसे रिकवर हुआ। तो बैड डेट की अमाउंट क्या होगी, बैड डेट विल बी इक्वल टू 28,000 जो वाई ने एक्स के बिहाफ पे किया है, उसका 50% रिकवर हुआ, 50% नहीं रिकवर हुआ। जो 50% रिकवर नहीं हुआ उसको टेक्निकली कहा जाता है बैड डेट्स। चेक ऑल ऑफ यू, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंसी एक ही होता है बेटा, इसको कहा जाता है बैड डेट्स। चेक ऑल ऑफ यू। इज दिस क्लियर, पक्का। चलो अब फटाक से जर्नल एंट्री पास करते हैं। किसी के भी एक के बुक्स में कर लेते हैं, दोनों की बुक्स बोलिए, एक्स के बुक में एंट्री कर लेते हैं, फटाक से करते हैं। लेट्स बी क्विक। इन दी बुक्स ऑफ एक्स जर्नल एंट्रीज, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। चलो अब सबसे पहले 1 अप्रैल की बात है। एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया है 1 अप्रैल 2022 को। मैं थोड़े शॉर्टकट्स यूज करूंगा, प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा। 1 अप्रैल 22 को एक्स ने बिल ड्रॉ किया, एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट बिल का अमाउंट कितना है बेटा जी, 30,000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000 टू वाई अकाउंट 30,000। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, एग्जाम के अंदर आप बीआर और बीपी यूज नहीं कर सकते, अगर यूज करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो एक्स ने 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ किया फॉर 3 मंथ्स, वाई ने एक्सेप्ट किया। एक्स अब उसको जाके बैंक में डिस्काउंट करेगा, तो एक बार तो पूरा के पूरा पैसा एक्स को मिलेगा। डिस्काउंटिंग की अलग से डेट नहीं दी है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये 1 अप्रैल को ही ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो सेकेंड एंट्री भी होगी 1 अप्रैल 2022 को। एक्स बैंक में जाकर बिल को डिस्काउंट करता है, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 28,800। चेक कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 28,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,200 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट
30,000, बैंक अकाउंट डेबिट 28,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1200 टू बिल्स रिसीवेबल 30,000। एक बार तो पूरा पैसा एक्स को मिलेगा। अब क्या करेगा एक्स, इसमें से 9,600 रुपीज और 400 रुपए का डिस्काउंट देगा वाई को। तो अगली एंट्री होगी उसी डेट पे, क्योंकि अलग से डेट नहीं दी है तो उसी डेट पे अगली एंट्री हम लोग पास करेंगे। 1 अप्रैल 22, डेबिट द रिसीवर, वाई अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट। How much amount are you giving to Y? 9,600. And how much discount are you transferring to discount account 400? Check all of you. Y account debit 10,000 to bank account 9,600 to discount account 400. Now everything is going fine. Everything is perfect. ड्यू डेट आ गई। ड्यू डेट पे एक्स को 20,000 वाई को देना था, एक्स ने वाई को 20,000 नहीं दिया। हाउएवर वाई ने बिल ऑनर कर दिया। वाई ने बिल ऑनर किया, पैसा लेने वाला बैंक, पैसा देने वाला वाई, एक्स के बुक्स में उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। अब क्या हुआ है समझना। ऑन द ड्यू डेट एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू एक्सेप्ट द बिल फॉर 42,000 फॉर 3 मंथ्स। तो अब उसी दिन वाई ने नया बिल ड्रॉ किया और हमने एक्स ने एक्सेप्ट किया। तो अब ड्यू डेट निकालते हैं। 1 अप्रैल और 3 मंथ्स, मई, जून, जुलाई, 2, 3, 4 जुलाई 22 को अगला बिल होगा। 4 जुलाई 22 को वाई बनेगा ड्रॉवर और हम है एक्स, हम बनेंगे ड्रॉई। हम ये बिल एक्सेप्ट करेंगे। क्या एंट्री पास होगी? वाई अकाउंट डेबिट, कितने का बिल है? 42,000। Y account debit 42,000 to bills payable account 42,000। चेक कीजिएगा, Y account debit 42,000 to bills payable account 42,000। तो Y ने क्या किया, ये बिल एक्सेप्ट कर लिया। Y ने ड्रॉ किया, X ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। अब Y बैंक में जाएगा और इस बिल को डिस्काउंट करेगा। इसकी एंट्री Y के बुक्स में होगी, X के बुक्स में एंट्री पास नहीं होगी। लेकिन Y जब X को पैसा देगा, हम है कौन? X। हमें जब पैसा मिलेगा तब हमारे बुक्स में एंट्री होगी। हमें पैसा कितना मिल रहा है? 26,740 मिलने वाला था, लेकिन Y ने उसमें से पहले का 20,000 डिडक्ट किया, हमें पे किया 6,740। तो 4 जुलाई को अगली एंट्री होगी हमारे बुक्स में, बैंक अकाउंट डेबिट। हाउ मच मनी आर वी गेटिंग? 6,740। चेक कीजिएगा, हमारे वर्किंग नोट से आपको सारी फिगर्स मिल जाएगी। एक्स को वाई से रिसीव हुआ 6,740 और डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं? 1,260। डिस्काउंटिंग अकाउंट डेबिट 1,260 टू क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है? वाई है। तो 6,740 प्लस 1,260 ये टोटल होता है बेटा जी 8,000। कितना हो रहा है ये टोटल? 8,000। चेक कीजिएगा। तो 4 जुलाई 22 को वाई ने हमें इतना इतना पैसा पे किया। आई होप सबको क्लियर हुआ है। सारे फिगर्स आपको यहां वर्किंग नोट से मिलेंगे। डोंट बी मिस्टेकन, 26,740 मिलने वाला था, लेकिन 20,000 एडजस्ट हुआ, रिसीव हुआ 6,740 और 1,260 रुपए का डिस्काउंट। आई होप ये क्लियर हुआ है आप लोगों को। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल, ये जो दूसरा बिल था ये भी 3 महीने का था, इसकी मैच्योरिटी से पहले हम इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो इसकी ड्यू डेट निकालते हैं। 4 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5, 6, 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को हम इंसॉल्वेंट हो जाते हैं और ये जो 42,000 रुपीज का बिल हमने एक्सेप्ट किया है ये डिसऑनर हो जाता है। रिवर्सल एंट्री होगी। क्या एंट्री पास होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 42,000 टू वाई अकाउंट 42,000। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 42,000 टू वाई अकाउंट क्रेडिट 42,000। क्लियर हो गया। और अब लास्ट ट्रांजैक्शन ये है कि हमारी प्राइवेट एस्टेट से वाई को 50% रिकवर होता है।
तो लास्ट एंट्री पास करेंगे 7 अक्टूबर 22 को, वाई अकाउंट डेबिट 42,000, वाई अकाउंट डेबिट 42,000। अब हमने 42,000 में से कितना पे किया है? 50%, तो टू बैंक अकाउंट 21,000, और जो अनपेड है वो जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में 21,000। मतलब y के लिए जो बैड डेट्स है, प्लीज अंडरस्टैंड, y के लिए जो बैड डेट्स है x के लिए वो डेफिशिएंसी है। रुकना, ऐसा आपको लगेगा पर ये अमाउंट्स नहीं है। क्यों सर? लास्ट एंट्री का अमाउंट होगा 28,000। क्या बात कर रहे हो सर? पहले ऐसा लिखो फिर काटो, मैं इसको प्रूव करवाऊंगा, चिंता मत करो। ये होगा 28,000, ये होगा 14,000 और ये भी होगा 14,000। मैं प्रूफ करवाऊंगा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। पर सर बिल तो 42,000 का डिसऑनर हुआ ना, तो रिसीवेबल तो 42,000 होना चाहिए। बस यही तो गलतफहमी है, यही तो गलती हो जाती है। 42,000 का बिल हुआ है पर रिसीवेबल 42,000 नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूं, चिंता मत करो, ठीक है। ये क्लियर हो गया, सबने किया, जर्नल एंट्रीज हो गई। अब देखो मैं आपके लिए क्या करता हूं। इन दी बुक्स ऑफ एक्स, मैं आप लोगों के सामने यहां पर y का लेजर अकाउंट टी फॉर्मेट में बनाता हूं, और हम लोग क्या करेंगे ना, ये लेजर अकाउंट बनाकर देख लेंगे कि एक्चुअल में 42,000 रुपीज लेना है या 24,000 लेना है। लाइन टेढ़ी है ना बेटा, मुझे भी लग रही है टेढ़ी है। लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए। 1 मिनट, बहुत बढ़िया, बेटर। एवरी सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट मेक्स यू बेटर। और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेहतर अटेम्प्ट की कीमत और कौन जान सकता है। चलो, तो इन दी बुक्स ऑफ एक्स वाई का लेजर अकाउंट हम बना रहे हैं। पहले जनरल एंट्री में वाई अकाउंट क्रेडिट हुआ है 30,30,000, चेक करिएगा। सेकेंड जनरल एंट्री में कुछ नहीं हुआ है। थर्ड एंट्री में वाई डेबिट हुआ है 10,000, वाई डेबिट हुआ है 10,000, ठीक है। मतलब अभी ये पोजीशन क्या बन गई है कि हमें वाई को 20,000 रुपए देना है। समझ में आ रहा है? वाई का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब हमें वाई को अभी 20,000 रुपीज देना है। ये हमारा बराबर, देखो यहां से यही इंटरप्रिटेशन निकला कि हमें 20,000 देना है, ठीक है। नेक्स्ट जनरल एंट्री वाई अकाउंट डेबिट 42,000। अब हमने नया बिल एक्सेप्ट किया है, तो हमने एक तरीके से वाई को 42,000 रुपीज पे किए हैं, तो वाई के डेबिट में आया 42,000। चेक कीजिएगा, क्लियर है? हमने वाई को कितना दिया, हमने वाई से कितना रिसीव किया है? 8,000। चलो बहुत अच्छी बात है, 8,000 रिसीव कर लिया। अब ये बिल हो गया डिसऑनर, तो 42,000 वापस क्रेडिट करेंगे। और अब मुझे चेक करना है कि ये लेजर अकाउंट में कितना बैलेंस है। 42 और 8 50 और 30 80,000 क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज्यादा है ना। डेबिट में कितना फिगर दिख रहा है? 52,000, तो 80,000 माइनस 52,000। आहा, चेक कीजिए यहां पर बराबर 28,000 आया। क्या दिस इज विच टाइप ऑफ बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब लायबिलिटी है। मतलब मुझे एक्स को, वाई को 28,000 पे करना है, जिसमें से 50% पे किया है, 50% डेफिशिएंसी हुई है। अब आप देख लो बराबर है क्या वो लास्ट एंट्री का अमाउंट, और सही आ रहा है क्या हमारा वर्किंग नोट में कैलकुलेशन। दोस्त बहुत ही टेस्टेड, वेरीफाइड, ओके वर्किंग नोट बनाई है। बहुत सोच समझ के ये वर्किंग नोट इन्वेंट की है आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप एक क्लैरिटी से इसको समझ पाए। उम्मीद करता हूं अकोमोडेशन बिल का कंसेप्ट बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और भी बहुत सारी उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इन वीडियोस की प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि सब जने इसका बेनिफिट ले सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चा हमारे साथ जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा सकूं, और May 25 के अंदर एक बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग लेकर आ सके।
ठीक है। सो अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 आप लोगों को करना है, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। कल फिर से हम लोग मिलेंगे शाम को 6 बजे। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड नाइट, शब्बा खैर।